चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 10 के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए क्लास 10 का बताने वाला हूँ और विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि 1043 यानी कि सेट भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्या पता आपके एग्जाम में यही पेपर आ जाए। तो कक्षा 10वीं का रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 22 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और आपका जो कुल यहाँ पर यानी जो पूर्णांक होने वाले हैं वो 75 यानी 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने आ रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, तो आप सभी निर्देश को एक बार नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कह रहा है पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका 8 मार्क्स में रखा गया है, यानी कि 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्माशोषी है या फिर ऊष्माक्षेपी है या फिर थर्मेट अभिक्रिया या फिर ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना यह किस प्रकार की यानी कि जो अभिक्रिया है, तो वह ऊष्माशोषी है या फिर ऊष्माक्षेपी है। तो अगर बात करें तो यह क्या है, तो ऊर्जा परिवर्तित के बिना अभिक्रिया तो नहीं। तो आपका विकल्प यही सही हो जाएगा, फिलहाल कि यही सही ज़्यादा सही होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी भी आपका हो जाएगा, विकल्प आपका सी वाला ज़्यादा ही सही रहेगा। और यहाँ पर बात करें कि Fe2O3 यानी कि आयरन का एक ऑक्साइड होता है, को जब एल्यूमिनियम के साथ जब हम क्या करते हैं तो रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ साथ और क्या बनता है, तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, आयरन निकलता है। तो यह क्या है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि ए और प्लस वी इक्वल टू जो यानी कि जो गिब्स बनता है, जो सी बनता है, तो ये दोनों जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यह क्या कहलाते हैं, तो यह अभिकार कहलाते हैं। और ये जो बनता है इनके अर्थात जो इनकी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वह क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कि क्या होता है, उत्पाद होता है। इसी प्रकार से बात करें तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो यह क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, H2 का योग O2 का ह्रास कहलाता है। H2 का जब योग होता है वह O2 का जो ह्रास होता है वह क्या होता है, अपचयन होता है या फिर आपका उपचयन होता है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है या फिर आपका संक्षारण अभिक्रिया होता है। मैं आपको बताते चलूँ, H2 का जब योग होता है तो वह अपचयन में होता है और O2 का ह्रास होता है वो भी अपचयन में होता है, विकल्प आपका यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, यानी कि विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर बेकिंग सोडा या फिर आपका ब्राइन का होता है। तो आपको बताते चलूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, यानी कि POP का होता है। इसी प्रकार से बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रखा गया है कि दही में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो आपका विकल्प पहला वाला यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें केक व पाव यानी कि पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो आपको पता होगा, तो आपका विकल्प यहाँ पे बेकिंग सोडा, इनके विकल्प आपका क्या आंसर आना चाहिए, आपको कमेंट्स में बताना होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या रिक्त स्थान आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन होता है, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना होगा।
पादपों में जल का संवहन क्या होता है, किस ऊतक के द्वारा होता है। पादपों में जल का जो संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पर जाइलम लिख देना है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डैश तंत्र का निर्माण होता है। तो किस तंत्र का निर्माण होता है, तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन नामक यहाँ पर प्रोटीन पाचक विकर का नाम आपको क्या करना है, लिखना है। अगर यहाँ पर बात करें मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है, आपको बताना होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को स्नैप्स कहते हैं। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। और यहाँ पर बात करें CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। और किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई आपको बताना है। और किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। एक यहाँ पे एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो वो भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। सही जोड़ियाँ आपको बनाना है। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो नेत्र रोग होता है वो क्या होता है, यानी कि नेत्र रोग जो होता है वो धुंधला दिखना है। विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। और टंडल प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। और यहाँ पर बात करें कि आकाश का नीला रंग जो होता है वो क्या होता है, नीला रंग जो होता है। और तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, वो आपका इंद्रधनुष होता है। और उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस तो आपको पता होगा। आपको क्या आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस आपका क्या हो जाएगा, टंडल प्रभाव क्या आ जाएगा। और यहाँ पर प्रकाश किरण जो हो जाएगा वो आपका यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका यह क्या हो जाएगा, तो प्रकाश किरण पर चला जाएगा उत्तल लेंस। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर टंडल प्रभाव तो वह घने जंगल के वितान सूर्य का प्रकाश गुजरना, यह विकल्प आपका ए पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है एक सरल रेखीय पथ जो होता है वो क्या होता है। एक सरल रेखीय पथ जो होता है वो प्रकाश की किरण जो होती है वो आप प्रकाश किरण जो होती है एक सरल रेखीय पथ होती है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता होती है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, यह क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको बताना है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के दो लक्षण आपको बताना होंगे। इसी प्रकार से अथवा में रखा गया है कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के दो उपाय आपको बताना होंगे। इसी प्रकार से है 7वां क्वेश्चन, निम्न के सूत्र आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको बताना होगा। CaSO4 क्या होता है, CaSO4 होता है। और इंटू हाफ H2SO4 क्या है, हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बुझा हुआ चूना का क्या होता है, CaOH का होल क्लोराइड होता है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। वॉशिंग सोडा के कोई दो आपके उपयोग आपको बताना है। क्षार एवं अम्ल में दो अंतर आपको बताना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आपको बताना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना होगा। विषम पोषी पोषण की परिभाषा आपको लिखना है। रक्त और लसिका में दो अंतर आपको बताना है। रुधिर के दो कार्य आपको बताना है। इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।